कितनी टेस्टी छोले भटूरे हैं, इसे खाकर तो मजा आ गया। रिंकी, तुम्हें खाना है छोले भटूरे? हाँ मुझे भी खाना है, थोड़ा सा दो ना, मैंने आज से पहले कभी छोले भटूरे नहीं खाया। तो जाकर दुकान से ले आओ। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हें तो खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, छोले भटूरे कहाँ से मिलेंगे? एक काम करो, तुम बस मुझे देखते रहो, क्या पता मुझे खाता देख तुम्हारा पेट भर जाए। उस बच्चे की बात सुनकर रिंकी को बहुत बुरा लगता है और वो रोती अपने घर जाती है, जहाँ अपनी माँ से छोले भटूरे की जिद करती है। मुझे भी छोले भटूरे खाने हैं। पिंकी दरवाजे पर बैठकर छोले भटूरे खा रही है और मेरा मजाक बना रही है। बेटा मैं तुझे छोले भटूरे कहाँ से खिलाऊं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ हमारे पास पैसे होते ही कब है, मैं दादी के पास जा रही हूँ। रिंकी रोते हुए अपनी दादी के पास जाती है, जहाँ बीमार कुसुम चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। दादी सब अच्छा अच्छा खाना खाते, मुझे भी कुछ अच्छा खाना है पिंकी की तरह, मुझे भी छोले भटूरे दिलाओ ना। हाँ बेटा, मैं तुझे एक दिन छोले भटूरे जरूर खिलाऊंगी, पर पहले मैं ठीक तो हो जाऊं। देख तेरी दादी बुखार से तड़प रही है, जा जाकर माँ से कह दे कि वो मेरे लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर दे, खांसी से सांस नहीं ले पा रही मैं। दादी आपकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं अभी माँ से कहती हूँ कि वो आपके लिए थोड़ा गर्म पानी कर दे, आप उस गर्म पानी को ही पीना। अपनी दादी की बात सुनकर रिंकी अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को पानी गर्म करने के लिए कहती है। इस तरह रिंकी का ध्यान छोले भटूरे से हट जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रिंकी अपने गली के कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी पिंकी की माँ पिंकी को आवाज देती है। पिंकी बेटा, अब इन गरीब बच्चों के साथ खेलना बंद करो और घर में आ जाओ। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए 56 भोग लेकर आए हैं। क्या 56 भोग? अभी आती हूँ माँ। तुम गरीब बच्चों ने कभी खाया है 56 भोग? हमारे घर तो हर हफ्ते आता है और 56 भोग तो मेरा फेवरेट है। मैं तो जा रही हूँ 56 भोग खाने। एक बार फिर पिंकी रिंकी का मजाक बनाकर अपने घर में 56 भोग की थाली खाने के लिए चली जाती है और बेचारी रिंकी फिर से मुंह बनाकर घर में आती है और अपनी माँ से 56 भोग खाना खाने की जिद करने लगती है। माँ, पिंकी के घर हर हफ्ते 56 भोग आता है, वो हर हफ्ते 56 भोग खाती है। माँ 56 भोग कैसा होता है? मुझे भी 56 भोग खाना है। आखिर मैं भी तो देखूं कि 56 भोग में क्या क्या होता है। रिंकी बेटा, हमारे पास यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है और मैं 56 भोग कहाँ से खिलाऊं तुझे। 56 भोग खाने का सपना छोड़ दे, हम कभी नहीं खा पाएंगे 56 भोग। क्यों, हम क्यों नहीं खा सकते? रिंकी बेटा, क्योंकि हम गरीब हैं और गरीब कभी भी इतना महंगा खाना नहीं खाते। पर पिंकी के पापा की तरह मेरे पापा भी तो काम करते हैं, वो भी तो पैसा कमाते हैं। जब पिंकी खा सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? बहुत जिद करने लगी हो तुम, मेरी बात एक बार समझ में क्यों नहीं आती तुम्हें? नहीं, हम पिंके जितने अमीर नहीं हैं जो तुम्हें रोज रोज 56 भोग खिला सके। जो खाने को मिल रहा है चुपचाप से वही खाओ और खबरदार, अगर पापा के सामने 56 भोग खाने की जिद करी तो। बहू, मेरी पोती को मारना बंद कर, वो अभी बच्ची है, मासूम है, उसे इन सब के बारे में नहीं पता। रिंकी मेरी बच्ची, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे टॉफी दिलाकर लाती हूँ। कुसुम दिव्या को डांट कर पिंकी को अपने साथ बाहर ले जाती है। अपनी बेटी को मारने के बाद दिव्या को बहुत अफसोस होता है और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। अरे यार, आज हमारे कॉलेज का लास्ट डे है, उसके बाद हम तीनों पता नहीं कब मिले। इसे चलो अपने अड्डे पर चलते हैं और 56 भोग खाते हैं। नेकी और पूछ पूछ। यार मैं सोच रही थी कि आज हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट पर जाएं, पास में ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है, एक बार वहां का 56 भोग ट्राई करके देखें क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना बोलकर दिव्या अपनी दोनों सहेलियों के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वो दोनों सहेलियां मिलकर 56 भोग ऑर्डर करती हैं और उसे एंजॉय करती हैं। कहाँ मैं बार बार 56 भोग की पार्टी करती थी और कहाँ मैं अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही। दिव्या अपने पुराने दिनों को याद करती है, जहां वो अपनी सहेलियों के साथ हर छोटी छोटी खुशी में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर 56 भोग ऑर्डर किया करती थी। शादी से पहले दिव्या काफी अमीर थी, पर शादी के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि अब वो लोग गरीब हो जाते हैं। दिव्या ये सब सोच रही थी कि तभी उसे खाना जलने की महक आती है और एकदम से वो अपने पुराने दिनों के ख्याल से बाहर निकलती है। हे भगवान, ये पुरानी यादें मेरा पीछा कब छोड़ेंगी? पूरी सब्जी जल गई। अगर माँ जी को पता चला कि मैंने सब्जी जला दी है तो वो बहुत नाराज होंगी। इतनी मुश्किल से तो माँ जी खेत से सब्जियां चोरी करके लाई थी ताकि एक वक्त का खाना बन सके, और वो भी मैंने जला दिया।
इतना बोलकर दिव्या सब्जी में पानी डाल देती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार जब खाने के लिए बैठता है तो जली हुई सब्जी देख दिव्या का पति अमित कहता है, दिव्या, ये क्या सब्जी, ये कैसे सब्जी जल गई? खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वो मैं कुछ सोचने लगी थी। बहू, हम बहुत अच्छे से जानते हैं तू क्या सोच रही थी। बहू तो यही सोच रही होगी कि शादी से पहले तू कितनी अमीर थी और शादी के बाद तेरी हालत ऐसी हो गई है कि तुझे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि अब मैं भी कोई काम करूं। वैसे भी रिंकी अब थोड़ी बड़ी हो गई है। माँ जी, आप उसे संभाल लेना और मैं अमित जी की तरह ही कुछ काम करके कुछ पैसे कमाऊंगी ताकि घर चल सके। माँ, दिव्या बिल्कुल सही कह रही है। अगर दिव्या भी काम करेगी तो मुझे थोड़ी सहायता मिलेगी। ठीक है, जैसे तुम दोनों को सही लगे। कुसुम को दिव्या के काम करने से कोई ऐतराज नहीं था। अब अगले ही दिन से दिव्या काम देखने लगती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। और तभी वो देखती है कि शहर से एक गाड़ी में 2 अमीर लड़कियां आई हैं, जिन्हें सरपंच ने दिव्या के घर के पास वाले बंगलों में शिफ्ट किया जाता है। और अब गांव का सरपंच उन दोनों के लिए नौकरानी ढूंढ रहा है। जैसे ही इस बारे में दिव्या को पता चलता है तो दिव्या सरपंच से बात करती है। सरपंच जी, मैंने सुना है हमारे गांव का विकास हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, हॉस्पिटल और मॉल बनने वाले हैं और इसका सारा काम शहर से आई 2 मैडम के ऊपर है और वो हमारे ही मोहल्ले में रुकी हैं और आपको अब उनके लिए नौकरों की तलाश है। आप प्लीज ये काम मुझे दे दीजिए ना, मैं उन दोनों के घर का सारा काम कर दूंगी। ठीक है दिव्या, पर तुम्हें महीने के सिर्फ 10,000 रुपए ही मिलेंगे और तुम्हें हर समय मैडम के साथ रहना होगा। उनके घर का झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन सब तुम्हें ही संभालना है। मैं सब कर लूंगी सरपंच जी। अब सरपंच दिव्या को उस बंगले में ले जाता है जहां वो दिव्या को सारा काम समझाता है। देखो, मैंने तुम्हें सारा काम समझा दिया है। मैडम बाहर गई हैं, कुछ ही देर में घर आ जाएंगी। तब तक तुम उनके लिए खाना बना दो। सरपंच सारा काम दिव्या को समझाकर वहां से चला जाता है और दिव्या बड़ी ही खुशी के साथ खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद घर की मालकिन घर आती है। सरपंच जी बता रहे थे कि उन्होंने हमारे लिए एक नौकरानी रखी है, शायद वो खाना बना रही है। तुम एक बार आवाज लगाकर पूछो ना, खाना बना या नहीं। जो भी तुम्हारा नाम है, खाना बना या नहीं। हाँ मैडम जी, बस बन गया, 5 मिनट में लाती हूँ। दिव्या की आवाज शीला और आरती पहचान जाती है और वो समझ जाती हैं कि उनके घर में खाना बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि दिव्या है। अब वो दोनों जल्दी से किचन में जाती हैं जहां वे दिव्या को खाना बनाते देखती हैं। दिव्या को पीछे से पकड़ लेती है और उससे कहती है, दिव्या कैसी हो तुम? और तुम यहाँ कितने दिनों बाद मिले हैं हम तीनों। अब जब हम तीनों मिल ही गए हैं तो ये खाना बनाना बंद करो और चलो चलकर 56 भोग खाते हैं, अपना फेवरेट खाना। दिव्या, याद है ना तुम्हें, हम कैसे हर छोटी छोटी खुशियों पर 56 भोग खाया करते थे। शीला, मुझे सब याद है, पर अब मैं तुम लोगों के साथ 56 भोग नहीं खा पाऊंगी क्योंकि अब मैं पहले की तरह अमीर नहीं हूँ। हमारे घर में इतनी गरीबी है कि हमारा 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल है। इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे घर में नौकरों का काम कर रही हूँ। दिव्या की दुख भरी कहानी सुनकर शीला और आरती को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद शीला और आरती दिव्या के घर जाती हैं जहां एक बार फिर दिव्या देखती है कि उसकी बेटी 56 भोग की जिद कर रही है। दादी, आज फिर पिंकी 56 भोग खा रही है, मुझे भी 56 भोग खाना है। पिंकी, मैंने कहा था ना हम 56 भोग नहीं खा सकते, तुम फिर दादी को परेशान करने लगी। अरे दिव्या, तुम अपनी बेटी को डांट क्यों रही हो? और हम यहाँ पर 56 भोग खाने के लिए ही तो आए हैं। आज मैं और आरती तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ 56 भोग खाएंगे। इतना बोलकर शीला और आरती 56 भोग मंगवाती हैं जिसे खाकर रिंकी बहुत खुश होती है। ये बहुत अच्छा है। अब समझ आया पिंकी क्यों बार बार 56 भोग मंगवाती है। ये तो सच में बहुत टेस्टी खाना है। अब आप मुझे फिर से ये खाना कब खिलाओगी? जब तुम्हारा जन्मदिन आए, या तुम अच्छे नंबरों से पास होगी या जब भी तुम्हारा मन होगा। दिव्या, तुमसे मिलकर आज पुराने दिन याद आ गए। सही कहा तुमने, अब हम तीनों मिल गई है ना। इसी तरह से हम अब तीनों मिलकर बार बार 56 भोग की पार्टी करेंगे। दिव्या, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। इस तरह 2 अमीर सहेली आकर अपनी गरीब सहेली के घर में 56 भोग की दावत करती हैं और अपने पुराने दिनों को याद करती हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको 56 भोग की थाली दी जाए तो कौन कौन उसे पूरा खत्म कर देगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।